हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सोनाक्षी और आज हमने बनाया है अचार। अचार का सीज़न आ गया है और हर घर में अचार बनाया जाता है। जैसे ही बारिश होती है उसके बाद अचार बनना शुरू हो जाता है। वैसे तो हर लड़की अपनी माँ से पूछकर अचार बनाती है, लेकिन हमने सोचा क्यों ना एक रेसिपी शेयर करते हैं। तो यहाँ हम मार्केट से लाए हैं केरी और फिर हमने उसे अच्छे से वॉश कर लिया क्योंकि थोड़ी गंदी थी। और फिर वॉश करने के बाद एक एक केरी को अच्छे से पोंछा और सूखने दिया और फिर वापस मार्केट जाके हम इसे कटवा कर लाए क्योंकि हमारे पास वो बड़ा वाला सरोता नहीं था। पहले हर घर में वो होता था और घर का कोई बड़ा व्यक्ति उसे आसानी से कट कर देता था। तो यहाँ कट करने के बाद जो पीस बड़े थे उन्हें हमने छोटा किया और जो कुछ गंदे थे उन्हें हमने क्लीन कर दिया और जो कुछ पके हुए भी थे उन्हें हमने साइड कर दिया क्योंकि अचार में ज़्यादा पकी हुई केरी नहीं डाल सकते वरना वो ख़राब हो जाता है। और यहाँ हमने यूज़ किया है पुष्प अचार मसाला जो कि बहुत ही शानदार है। तो यहाँ हमारी केरी रेडी हो चुकी थी सूखने के लिए और फिर आ गए हैं हमारे कुकू। ये केरी तैयार हो गई है। अब इसका बनेगा खट्टा खट्टा अचार। ये भी डालेंगे, ये भी डालेंगे, ये भी डाल ये जो है ना वो यही है। और ये भी डालेंगे। अचार आपको कैसे लगता है? अब देखो, खट्टा खट्टा खट्टा। तो हमारे कुकू का एक्साइटमेंट आपने देख ही लिया है। तो यहाँ हमारे पास जो बनी थी उन्हें हमने धोकर सुखा लिया और फिर यहाँ हमने केरी को मेज़र कर लिया और फिर हमें कुछ अचार मीठे तेल का भी डालना था, मूंगफली तेल का। तो हमने इसे अच्छे से गरम कर लिया। फिर जब ये थोड़ा रूम टेम्परेचर पे था तो हमने इसमें लौंग, काली मिर्ची डाली और अचार का मसाला डाल दिया। कुछ लोगों को मीठे तेल का अचार पसंद होता है, इसीलिए हमने ये बनाया है। और फिर यहाँ जब ये मसाला डाला और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लिया, थोड़ा एक्स्ट्रा नमक डाला इसमें और फिर ये जब अच्छे से मिक्स हुआ तो हमने हमारी केरी डाल दी और हमने इसमें तीखेपन के लिए थोड़ी लाल मिर्च पाउडर भी अलग से ऐड किया है। और ये देखो यहाँ ये सब केरियों को अच्छे से इसमें मिक्स करना है और इसे मिक्स करके हमने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। अब बारी आती है सरसों तेल के अचार डालने की। तो हमने यहाँ कढ़ाई को अच्छे से गर्म किया, यहाँ कुछ पानी के ड्रॉप से उसे हमने सुखा लिया और फिर यहाँ हमने यूज़ किया है सरसों ऑयल जो कि पतंजलि का है। तो यहाँ हमने इसे ऑयल को डाला। हमने 1 किलो केरी पे 700 ml सरसों का ऑयल यूज़ किया है। तो यहाँ इसे अच्छे से गर्म होने दिया और फिर यहाँ हमने ये लाल मिर्च पाउडर भी इसमें ऐड करने के लिए ले लिया और फिर जब ऑयल अच्छे से गर्म हो गया तो उसे थोड़ा रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने दिया और उसके बाद इसमें हमने डाला हींग और फिर अचार का मसाला, लौंग और काली मिर्ची। ध्यान रहे ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए वरना मसाला जल जाएगा। और फिर इसमें ऐड की ये लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा नमक और फिर इन्हें अच्छे से मिक्स होने दिया। और देखो कितना सुंदर कलर आया है। इसमें कलर आया है मसाले का और अलग से लाल मिर्च पाउडर ऐड करने का। और यहाँ हमने जो हमारी केरी के टुकड़े थे वो हमने इसमें ऐड कर लिए। एक चीज़ और है, जब ऑयल सरसों का गर्म होता है तो वहाँ से छोटे बच्चों को दूर करते क्योंकि ये आंखों में बहुत चुभता है। और फिर यहाँ ये अचार कितना ही सुंदर लग रहा है और इसकी जो खुशबू थी वो बहुत ही शानदार थी। एक चीज़ का ध्यान रहे, जब ऑयल थोड़ा ठंडा हो जाए उसके बाद ही पीसेस ऐड करें और जिसमें अचार भरना है उसे हींग और लौंग की धुनी दे और फिर उसे उसमें भर दें। और यहाँ हमने ऐसे बर्नी में अचार को भर दिया और उसे अच्छे से कपड़े से बांध के रख दिया। तो ऐसे हमारा अचार रेडी हुआ। टिंग टिंग टिंग।